हम दोनों साथ हैं इस गोरख धंधे में। अगर हम फंसे तो हम कोर्ट में बता देंगे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुमने रिपोर्ट बदली है तो तुम जाओगी जेल के अंदर। आज सबके सामने मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। नहीं आप समझ नहीं रहेंगे। हाँ चांदी बेटा, बेटा एक बहुत बड़ा सच तुम्हें दिखाना है मुझे। पापा पापा आप घबराने की कोई बात नहीं है। पापा अब आप बिल्कुल ठीक हैं। अभी अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई। लेकिन ये सब कैसे हुआ और किसने दिया ये सब? आप कुछ कह रहे थे कि कुछ सच बताना चाहते थे आप। हाँ पापा, कौन सा सच, किसके बारे में बोल रहे थे आप? क्या? माया? कहीं ये बुढ़ा सबको सच न बता दे। अरे पापा माया की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? तुम बहुत ही शातिर हो। जिस ढंग से तुमने अपने पूरे परिवार को बेवकूफ बना दिया तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम किसी को मार भी सकती हो। अर्जुन माया क्या? अरे कोई पानी लेकर आइए यहाँ पे। कोई नर्स है यहाँ पर? पापा 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 आप डॉक्टर को बुलाइए, जाइए जल्दी जल्दी। डॉक्टर प्लीज। ये कुछ सांस। हाँ प्लीज आप लोग बाहर जाइए, इनकी हालत बहुत हाँ चलिए चलिए। नर्स इंजेक्शन दो। आई एम सॉरी। खबर अच्छी नहीं। क्या हुआ पापा को? वो कोमा में चले गए। शायद उनके दिमाग पर गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो होश में आते आते कोमा में चले गए। डॉक्टर वो हम सबसे कुछ कहना चाह रहे थे और फिर अचानक। ये भी उसकी वजह हो सकती है। वो जो कहना चाह रहे थे उसका तनाव उनके दिमाग पर पड़ा होगा।
अब वो कोमा से कब बाहर आएंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कमाल की बात है ना, मैं भगवान को नहीं मानती, फिर भी भगवान बार बार मेरी मदद कर देते हैं। एक बार फिर किस्मत ने मेरा साथ दिया है। इनका डिस्चार्ज का पेपर रेडी करवा दिया है। नर्स, इन्हें फाइल दो। और अब आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब। अर्जुन और माया, अभी उसी दिन तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने कहा भी था उन्हें। पहले तो विरोध करने लगे वो, लेकिन लगता है बाद में मान गए होंगे। मान गए किस बात के लिए? अर्जुन और माया की शादी के लिए। अर्जुन का बच्चा जायज कहलाए इसलिए। तभी तो उस हाल में भी वो वही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए। माँ प्लीज। अरे क्या गलत कहा हमने? हम पर भरोसा नहीं है ना तो चांदनी से पूछ कि क्या पापा ने उसे कहा नहीं था कि तुम्हारी और माया की शादी होनी चाहिए थी? हाँ माँ, कहा था, लेकिन आज पापा ने माया कहा, सिर्फ माया। उसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सिर्फ शादी की बात ही दोहराना चाह रहे थे। ये भी तो हो सकता है कि पापा माया के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे वो? अरे तुम क्यों इतनी घबराई हुई लग रही हो? वैसे पापा ने अर्जुन का नाम सिर्फ एक बार लिया, लेकिन तुम्हारा नाम 3 बार। तीन बार क्यों माया? यही कहना चाह रहे थे कि अर्जुन और खैर तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। तुम तो गलत मतलब ही निकालोगी। माँ हम क्या गलत मतलब निकाल रहे हैं? और हम माया पर कोई आरोप नहीं लगा रहे।
हम तो बस सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि अर्जुन और माया की शादी हो। माँ बात वो है ही नहीं। आप हमारी छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रही है। हाँ हाँ, तुम्हारे अलावा तो कोई सही हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। अरे माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ तो आप चांदनी की बात सुन ही नहीं रही, यहाँ तो समझना ही नहीं चाहती है। माँ, जब चांदनी बोल रही है कि पापा ने 3 बार माया का नाम लिया, तो कोई तो वजह होगी ना? क्यों? आखिर ऐसी कोई तो बात होगी ना जो पापा तुमसे या तुम्हारे बारे में कहना चाह रहे थे, या फिर कुछ पूछना चाह रहे होंगे। आज तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है। आज सबके सामने मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ माया, ये सब क्या हो रहा है? नंदोई जी बार बार तुम्हारे नाम की रट क्यों लगा के रखे? मैं क्या करूं? कोमा में भी वो मेरा नाम बड़बड़ाते रहेंगे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हम जानते हैं ये सब क्या चल रहा है। ये चांदनी की चाल है। वो चाहती ही नहीं है कि तुम्हारी शादी अर्जुन से हो। अरे हमारे पति क्या कहना चाह रहे हैं ये बात हम नहीं समझेंगे। वो बस इतना चाह रहे हैं कि तुम्हारा नाम लेकर वो ये जताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी अर्जुन से हो जाए। जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि चांदनी ये सब जानबूझकर कर रही है, ये उसकी चाल है, तो चलने दीजिए ना उसे अपनी चाल। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो सच है वो तो सामने आएगा ही। एक बार अंकल जी को होश आ जाए, उसके बाद सारी सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। पापा, आज से आपकी पल पल की खबर हम रखेंगे। आपकी वीडियो डायरी से हम सबको बताएंगे कि आज से आपने क्या सुधार आया है। माया, पापा क्या? माया क्या? अर्जुन! माँ! अर्जुन जल्दी आओ! पापा! पापा ने फिर से क्या चांदनी? फिर से माया का नाम ले रहे थे। माया का नाम? फिर से उन्होंने कुछ कहा माया के बारे में? बस वो माया का नाम ले रहे थे। मगर वो आखिर कहना क्या चाहते हैं? बस करो चांदनी ये मनगढ़ंत कहानियां बनाना। हम जानते हैं तुम ये क्यों कर रही। माँ, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं और कोई वजह नहीं है। ठीक है, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? हमारे पास सबूत है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर पापा में कोई सुधार देखना है तो हमें रोज उनकी वीडियो डायरी बनानी होगी। और हमने बनाई है। देखिए। माया, पापा क्या? माया क्या? पापा क्या? माया क्या? आप लोग ही बताइए। बार बार अगर पापा सिर्फ माया का नाम ले रहे हैं तो कोई तो वजह होगी ना। माया,
ये जब से कोमा में गए हैं ये तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। तुम्हें पता है क्या कारण हो सकता है? हाँ सुदर्शन, जरूर कोई ऐसी बात है, वरना भाई साहब इस तरह से बार बार किसी का नाम क्यों लेते हैं? हाँ माया, ऐसी क्या बात है जो सिर्फ तुम्हें पता है और हम सबको नहीं? आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं और इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये आपका घर है, आपका परिवार है, और ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते और मैं जानती हूँ? यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे तुम्हारे पापा माया का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि माया और अर्जुन। माँ प्लीज बस कीजिए। ठीक, ये बूढ़ा अधमरा पड़ा है तब इतना परेशान कर रहा है। अगर होश आया तो मुझे जेल भिजवा कर ही रहेगा। अब तक जो भी हासिल किया था सब हाथ से छूट जाएगा। अर्जुन को खो दूंगी मैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बूढ़े को तो मरना ही होगा। पर कैसे? इस घर में सब लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। कैसे करूं मैं? कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ना। माया, सोचो, थिंक फास्ट। माया, तुम यहाँ पर अकेली क्यों खड़ी हो? नहीं, बस ऐसे ही। यही सोच रही हो ना कि बार बार पापा तुम्हारा नाम क्यों ले रहे थे? नहीं तो नहीं, पर मैं तो यही सोच रहा हूँ। जानती हो, परेशान करके रखा है हमें इस बात ने। आखिर कहना क्या चाहते हैं? जानती हो, जब से ये बात हुई है ना, तब से माँ और चांदनी के बीच में एक अजीब सी अनबन हो गई है। दोनों ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। एक अजीब सा तनाव सा आ गया इस घर में। देखो माया, माँ तुम्हारी बात सुनती है। एक बार तुम उनसे बात करके देखो ना, प्लीज। ठीक है, मैं बात करती हूँ। अभी अंदर चलो, अकेली मत खड़ी रहो। बुढ़िया और चांदनी की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तभी मौका मिलेगा बुढ़े को खत्म करने का। मौके का फायदा उठाना ही है आज मुझे। वक्त बहुत कम है अब माया। किस बात का बदला ले रही हो तुम हमसे? क्यों हमारे बच्चे को परिवार से दूर रखना चाहती? अरे बता ही दो ना, चाहती क्या हो तुम हमसे? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी जी, अब चांदनी पर ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? देखिए ना, चांदनी ऐसा सोच रही है तो इसमें इसकी गलती क्या है? देखिए, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक बार अंकल जी होश में आ जाएं, वो सारी बातें बता दें, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए बाहर बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। चांदनी, आंटी जी की बात को ना दिल पे मत लेना।
देखो वो भी बहुत परेशान है ना अंकल जी को लेकर, और वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। नाराज हो? नहीं तो एक काम करो, ये लो लो, इसे बाहर रखो, हम और लेकर आते हैं। जाओ। ये नींद की दवाई खा के सब सो जाएंगे, फिर मैं अपने काम को अंजाम दूंगी। बुढ़े, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।